हॉन्टिंग देन द फेलियर। तो, तो आप फेलियर के टेंशन ना लें, ठीक है ना। आप जब जब डे एग्जाम डे आएगा, एग्जाम करेंगे, रिजल्ट आएगा, अल्लाह माफ करे, फेलियर और सक्सेस का तो उस दिन डिसीजन होना है। उससे पहले अगर आप पैनिक करेंगे तो आप बेसिकली अपने 100% का इन एक्चुअल 60% जो है ना वो दे पाएंगे, ठीक है ना। और 60% से इन एक्चुअल आप पास हो जाएंगे, क्योंकि कैश में 50% चाहिए होते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ऐसे, अपने सेशंस में भी और बाद में भी, और लोगों को मैंने गाइड भी किया इस हवाले से कि देखें, आप अगर पैनिक होंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, स्ट्रेस आएगा, आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, आपकी फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, सारा कुछ आपको जो है वो आपके लिए डैमेजिंग होगा। तो ट्राई टू स्टे लाइक कूल एंड काम, ठीक है। उससे फायदा ये होगा कि थोड़ा सा आपके जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है वो इतनी डिस्टर्ब नहीं होगी, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप पैनिक करते भी हैं, ठीक है, कंफ्यूज होते भी हैं, जो कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा। इवन वन ऑफ आवर कोलीग एट द डे ऑफ एग्जाम वी वर ऑन द वे, तो शी कॉल्ड एंड शी वाज एक्चुअली, हर वॉइस वाज टोटली ट्रेम्बलिंग, ठीक है ना। और उन्होंने मुझे कैलकुलेशंस करवाई थी एंड शी वाज आस्किंग सम फॉर्मूलाज ऑफ कैलकुलेशंस। सो आई आस्क्ड हर कि भाई आपने तो मुझे कैलकुलेशंस कराई हैं, तो आप अभी मुझसे फॉर्मूलाज दोबारा पूछ रही। कहती नहीं, वो मैं रिपीट करने के लिए पूछ रही। तो इन एक्चुअल शी वाज वेरी पैनिक्ड एट दैट टाइम। तो मैंने उनको उस वक्त भी रिलैक्स करने की कोशिश की कि भाई आप बिल्कुल अभी, मैं आपको जो पूछ रही हैं वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है, लेकिन ये है कि आप बिल्कुल जो है ना वो काम रहें, ठीक है। इवन मुझे ये भी याद है कि दे कॉल्ड मी एट 10:30 डे बिफोर एग्जाम, एंड मतलब वो लिया था ओवरव्यू। तो ओपन रखें, दूसरों के लिए हेल्प करने हेल्प करने के लिए तैयार हैं, और दूसरे से भी एक्सपेक्ट करें कि वो आपकी हेल्प करे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेट करेंगे तो आप में ये क्या उसका नाम है, एक फीलिंग और एक सेंस क्रिएट हो जाएगी कि हमने हेल्प करनी भी है और हेल्प लेनी भी है, ठीक है ना। तो वो दोनों में ना फिर हेल्प देने में कोई झिझक रह जाएगी, ना फिर हेल्प लेने में रह जाएगी, क्योंकि आपका एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना हो, ठीक है ना। लाइक आवर टाइम पीपल बिलीव के हम हसन से कुछ पूछेंगे। अब आप ये बता दें, मतलब इससे ज्यादा तब भी मैं उनको काउंसिल भी कर रहा था और उनको क्या उसका नाम है थोड़ा सा गाइड भी कर रहा था, ठीक है ना। इवन आप उस वक्त के सेशंस के वो रिकॉर्डिंग्स सर इरफान की निकाल के देखें तो यू विल फाइंड पीपल वाज टेलिंग द स्टोरीज के हम लोग शेयर करते थे क्वेश्चंस को ग्रुप्स में, प्लाटिनम ग्रुप्स में, एलीट ग्रुप में, और फ्यू पीपल इंक्लूडिंग मी उसके वो रिप्लाईज दे रहे होते थे ड्यूरिंग द एग्जाम, मतलब जिन दिनों में एग्जाम चल रहा था, जिसमें दिन लोग होता है कि बस मैं खुद पढ़ लूं, बाकी जो होगा देखी जाएगी। तो ऐसी चीज को आप माइंड से निकालें। जब आप आपके अंदर एक पावर ऑफ गिविंग आपके अंदर आएगी तो वो उसका इवेंचुअली आपको ही फायदा होगा, ठीक है ना। तो वो आप सब लोगों को होगा इंशाल्लाह, और आप इस तरह की स्पिरिट को क्रिएट करें तो ये सब चीजें आपके लिए जो है ना वो आसान होती जाएंगी। अल्लाह ताला आसानियां पैदा करता है, और वो उसका उसने अगर आपको किसी चीज का जरिया बनाया है तो आप जरूर कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर एक फॉर हेल्पिंग रिक्वेस्ट मी। है, यस। एक रिक्वेस्ट है आपसे फ्यूचर के लिए कि क्लोज जी टू एग्जाम जब भी आपके पास टाइम हो आप हमें बता दीजिएगा कि मैं इस टाइम पे 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए फ्री हूँ। तो हम टाइम हाँ। दे देंगे, आधा घंटा 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। जैसे आज हमने बहुत ज्यादा ले लिया है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप मतलब नियर टू एग्जाम वी वांट टू हियर यू, क्योंकि रियली यू आर मोटिवेटिंग अस। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली, मैंने मैंने यही कहा था, हसान भाई ने इसीलिए मुझे रिकमेंड किया था
you should take the lead and try to talk with the people, because this is by nature actually. And especially I know that in the last days, मतलब near to exam, this things happens. मैं आप लोगों की सबकी इंडिविजुअल सिचुएशंस आप लोगों को बता सकता हूँ, और इन एक्चुअल मैंने कई चीजें हाईलाइट भी की हैं. आई थिंक यू पीपल कैन कोरिलेट विद योर ओन कंडीशंस एज वेल. ठीक है ना? तो because I have observed all this in मतलब hundreds of aspirants and candidates, so I have an experience and idea about that कि इस वक्त situation क्या चल रही होती है. ठीक है ना? There are few people, they were you like in my session, two of my platinum group members, one of the closest friend and other member from the Karachi, she wanted to cancel her exam and try to appear in the next session. सो आई आस्क्ड हर एंड माय फ्रेंड एज वेल कि भाई ये काम नहीं आपने करना, आप लोग इसी सेशन में करें एंड आई गारंटी यू. ठीक है? आप लोग मुझे जितना मर्जी तंग करें, आप सुबह शाम जब भी आपको किसी हेल्प की जरूरत हो आप मुझसे पूछें, मैं आप लोगों के लिए तैयार हूं. लेकिन आई डोंट नो अबाउट माई सेल्फ एज वेल कि मैं इसको पास करूंगा कि नहीं, बट आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि अगर हम इस तरह से चलते रहेंगे तो आप लोग भी इंशाल्लाह जो है ना वो उसको क्लियर कर देंगे. And you can even contact them, and you can even go to the webinars and listen to the stories where I motivated the people and they pass the exam. Not only pass the exam, and they were very happy because they didn't cancel the exam at the first place. ठीक है ना? Just because of my advice. So the thing is, एक तो ये माइंड में कोई भी ना रखे कि मैंने एग्जाम कैंसिल करना है, बिकॉज एग्जाम को कैंसिल करने का कोई फायदा नहीं होगा. आपकी जो भी जिस लेवल की भी प्रिपरेशन है, आई होप आप उसको क्लियर कर लेंगे. ये नहीं कि मेरे कहने पे आप पढ़ाई करना छोड़ दें, आप घर पे आराम से बैठ जाएं, हसन भाई ने कह दिया सब पास हो जाते हैं. तो मुझे याद है हमारे फॉर्म डी के सेशन में एक माइक्रोबायोलॉजी के टीचर होते थे, तो देयर वाज अ कोट वेरी फेमस अबाउट हिम कि वो पास कर देते हैं. तो व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग फॉर द माइक्रोबायोलॉजी, तो everyone was saying कि यार कोई नहीं, बाबा जी पास कर देंगे, बट everybody was studying. So आप पढ़े जरूर, लेकिन ये जो मोटिवेटिंग बात है, या इस वक्त में आपको ये जो बूस्ट और चार्ज देने की जरूरत है कि लुक एट द फिगर्स एज वेल, फैक्ट्स एंड फिगर्स, वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल they get through it मतलब easily, even with the less preparation as like someone expected कि जी मेरी उतनी ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है? तो इसलिए वो लोग भी ना घबराएं कि जो समझ रहे हैं कि हम बहुत पीछे रह गए हैं. ठीक है? और जो बहुत आगे हैं, जिनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, तो गुड थिंग है, उनके लिए उनका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा ऑब्वियसली उन लोगों से जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी कम है. लेकिन जिनकी कम है उनके लिए थोड़ा सा ये मतलब मोटिवेटिंग मैसेज है मेरी तरफ से कि वो भी बिल्कुल परेशान ना हो. दो उनको थोड़ी कॉन्फिडेंस में उनका थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी इंशाल्लाह इसको कवर कर लें. ठीक है? ठीक है, थैंक यू सो शुक्रिया हसन भाई, थैंक यू सो मच. नो इश्यूज. बाकी ये है कि अगर मैं कोशिश करूंगा जो आपने कहा है, अगर आपको सेशन की जरूरत होगी तो इंशाल्लाह मैं फिर लास्ट 10 डेज में कोशिश करेंगे किसी दिन आधे घंटे की, या उसमें कोई ऐसा सेशन रख लेंगे. असल में मैं ये कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि देखें मुझे पता है कि इस टाइम पे इस तरह की बातें जो हैं वो काफी हेल्पफुल होती हैं, लेकिन वही अगेन लोग जो हैं वो समझते हैं कि अगेन ये कोई टाइम वेस्ट होगा, तो इस वजह से वो फिर नहीं करते ज्वाइन. तो थोड़ा हमें भी अफसोस होता है कि यार इतने ग्रुप में मेंबर हैं और सिर्फ 5-6 लोग जो हैं वो सुनने के लिए आए. तो नहीं सर, बाकी ये है उनसे कि उन लोगों से मैं बिल्कुल डिसएग्री करूंगा. मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब अभी लिंक ज्वाइन किया था, तो मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो इस तरीके से थी. इट वाज इन शैम्बल्स. आपने भी उसको रॉक सॉलिड किया है, और आई एम लिटरली राइटिंग एवरीथिंग. आप जो जो भी मेंशन कर रहे हैं, ये करना है, ये करना है, फर्स्ट ये, सेकंड ये, मैंने सब कुछ लिखा है. और जब उसको मैं स्ट्रेटेजी के साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो लग रहा है कि भाई इट वाज लाइक नथिंग, और अब थोड़ा विजन दिख रहा है कि हाँ भाई आई कैन क्लियर इट. अच्छा, कौन कौन है जो जुलाई में देखें मैं वही कह रहा हूँ ना कि अनफॉर्चुनेटली आप लोगों के साथ मल्टीपल सेशंस नहीं हो सके,
क्योंकि मैं उसके लिए एक पूरी गाइडलाइन प्रोवाइड करता होता हूँ, एक क्या उसका नाम है, पूरा स्केच लोगों को बना के देता होता हूँ। इस दफा मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था, ठीक है, वो यही सेशंस में ही होता है। लोगों को मैं बताता हूँ कि अभी भी जैसे मैंने हर चीज को, इवन जो मैंने स्ट्रेटजीज बतानी होती हैं उनको मैंने बिल्कुल पॉइंट आउट किया होता है, उसके मुताबिक ही चीजों को लेके चल रहा होता हूँ, ताकि ना तो डिट्रैक हों लोग, ना लोगों को पता लगे कि भाई एक बात किधर की कर रहा है, एक बात किधर की कर रहा है। तो मैं इवन अगर आप मेरा पैटर्न भी देखेंगे तो यू वुड फाइंड सिंक इन दैट, ठीक है ना, उसमें आपको एक सिंक्रोनाइजेशन और इस तरह से एनालिटिकली जो है ना वो मिल रहा है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि सबको इस तरह की कंसाइज इंफॉर्मेशन दूं। बाकी अगेन टाइम इसमें थोड़ा ज्यादा लग गया आज, तो उसके लिए माजरत है। बाकी ये है कि आप लोग अपनी अच्छी अच्छी तैयारी करें और बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, sir, for your precious time. नो इश्यूज, नो इश्यूज, ठीक है फिर। बाकी ये है कि आप लोग ये बाकी बच्चों को भी बता दें, जो भी पॉइंट्स हैं अपने शेयर कर दीजिएगा सर किसी मैंने को कोई recording इन्फॉर्मेशन, जो है क्योंकि वो रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर दी, शेयर भी कर दिए, लिंक से लास्ट वाली भी मैं कर दूंगी, आप लोग सब वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलें ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बाकी आप देख लें, नेक्स्ट सेशन जब करना Thank होगा you, मुझे sir. बता Advance दीजिएगा। Eid मैं Mubarak आपको भी जज़ाकल्लाह थैंक यू खैर। सो मच जी जी, सर। हाँ खैर मुबारक, खैर मुबारक, ईद बकरों को भी मुबारक देख आपको लें भी। जाके। सही है, ठीक है। जी जी, ठीक है, खैर अल्लाह मुबारक, हाफिज। खैर मुबारक। मैं सेशन एंड कर देती हूँ, ओके जी, ओके। बल्कि हमाद अल्लाह आप कर हाफिज, दें अल्लाह क्योंकि आपने स्टार्ट करा था। हाफिज।